विघ्नेश्वराभ्याम गणपतये नमः। हम भगवान गणेश को नमन करते हैं, जो बाधाओं को दूर करने वाले और मूलाधार चक्र के संरक्षक हैं, जो हमारे अस्तित्व और विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव है। उन्हीं के माध्यम से सभी प्रार्थनाएं प्रारंभ होती हैं, क्योंकि वे मार्ग को स्पष्ट करते हैं और साधक को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनसे हम भैरव की ओर मुड़ते हैं, जो शिव के उग्र रूप हैं, पवित्र सीमाओं के रक्षक, अज्ञान के संहारक और नकारात्मकता के शुद्धिकर्ता। उनकी उपस्थिति में भ्रांतियां विलीन हो जाती है और मन अडिग एकाग्रता में स्थिर हो जाता है। प्रार्थना की साधना एक पवित्र क्रम का अनुसरण करती है, गणेश से प्रारंभ होकर शिव का आह्वान करने और फिर वैष्णव या शक्त परंपरा के अनुसार इच्छित देवता के चरणों में समर्पण करने तक। ये सामंजस्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है, हमारे अस्तित्व के लघु ब्रह्मांड में व्यापक ब्रह्मांड की झलक प्रदान करता है। जैसे पृथ्वी कार्बन और जल से निर्मित होकर समस्त जीवन को धारण करती है, वैसे ही हमारा शरीर एक पवित्र पात्र है, जो शाश्वत आत्मा को वहन करता है। ये वीडियो काफी लंबा है, रोचक और गहन जानकारी से भरपूर है। हम चर्चा करेंगे 10 महाभैरव और उनका महाविद्याओं से संबंध, 10 महागणपति और उनका महाविद्याओं से संबंध, तांत्रिक देवताओं की महाविद्याओं में सहायक भूमिका, डाकिनियां तथा इन दिव्य ऊर्जाओं को अनुभव करने की क्रमबद्ध विधि और बहुत कुछ। जैसे जैसे हम और गहराई में उतरते हैं, हम शक्तिशाली और प्राचीन शक्ति परंपरा की ओर मुड़ते हैं। वह परंपरा जो देवी के अनंत स्वरूपों की आराधना करती है। यहाँ हम चंडिके से साक्षात्कार करते हैं, जो देवी की उग्र और रक्षक शक्ति है, अन्याय के विरुद्ध दैवीय क्रोध का मूर्त स्वरूप। हम तारा का आह्वान करते हैं, जो करुणामयी मार्गदर्शिका है, जो जीव को अस्तित्व के सागर से पार कर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। और फिर काली, अविनाशी, अनियंत्रित, समय का बंधन भंग करने वाली, जिनका तांडव समस्त माया का विलय कर देता है। ये 10 महाविद्याओं का रहस्य विद्यमान है, 10 रूपों में प्रकट होने वाली पारलौकिक ज्ञान की शक्तियां, जो परम देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों को उजागर करती है। यही देवी सृष्टि और संहार की लय को संचालित करने वाली अनवरत ब्रह्मांडीय शक्ति है। यहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। आज के इस वीडियो में हम एक मूलभूत प्रश्न की खोज करेंगे। इतनी सारी देवियाओं क्यों? हमने अनगिनत नाम सुने हैं, असंख्य रूप देखे हैं और उन युद्धों के बारे में पढ़ा है जहां देवी ने शक्तिशाली असुरों पर विजय प्राप्त की। लेकिन इतने रूप क्यों? यह प्रश्न मेरे मन में भी उठता है। जब आदि शक्ति, जो स्वयं सर्वोच्च दिव्य नारी शक्ति है, संपूर्ण संतुलन को अकेले ही पुनर्स्थापित कर सकती है, तो उन्होंने समय और स्थान के अनुसार इतने विभिन्न स्वरूप क्यों धारण किए? इस दिव्य बहुरूपता के पीछे कौन सा गहन सत्य छिपा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इन विभिन्न रूपों के सार और उनके महत्व में गहराई से उतरना होगा। तो बिना किसी विलंब के आइए आरंभ करें। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि आदि शक्ति मात्र एक अद्वितीय शक्ति नहीं, बल्कि एक अनवरत प्रवाहित और अनुकूलनशील ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। वे समस्त सृष्टि, पालन और संहार का सार हैं, जो ब्रह्मांड की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार देवी भी समय, स्थान और उद्देश्य के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। आद्या शक्ति परम ब्रह्म, निर्गुणा निष्कला परा, सगुणा सा अपि विश्वस्य, जन्म स्थिति लयात्मिका। आदि शक्ति ही परम ब्रह्म है, गुणातीत और निराकार। फिर भी वे गुणों के साथ प्रकट होती हैं और ब्रह्मांड में सृजन, पालन तथा संहार की शक्ति बन जाती है। देवी के प्रत्येक स्वरूप आदि शक्ति से भिन्न नहीं है, बल्कि उनकी अनंत शक्ति के प्रतिबिंब हैं, जो विशिष्ट ब्रह्मांडीय असंतुलनों को संतुलित करने के लिए प्रकट होते हैं। कुछ रूप उग्र योद्धा के रूप में, कुछ करुणामयी संरक्षक के रूप में, तो कुछ मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान के स्वरूप में प्रकट होते हैं।
इस आधार को समझने के बाद आइए अब इन दिव्य रूपों के गूढ़ महत्व को उजागर करें। आदि शक्ति जो परम दिव्य स्त्री शक्ति है, उनसे 3 प्रमुख स्वरूप प्रकट हुए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली या शक्ति। लेकिन इस विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आदि शक्ति एक अखंड ब्रह्मांडीय शक्ति है, फिर भी सृष्टि 3 मूलभूत सिद्धांतों सृजन, पालन और संहार के माध्यम से संचालित होती है। अस्तित्व में संतुलन बनाए रखने के लिए इस एकल शक्ति ने 3 विशिष्ट रूप धारण किए, जो प्रत्येक एक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। महालक्ष्मी पालनकर्ता, समृद्धि, वैभव और दैवीय व्यवस्था की अधिष्ठात्री। महासरस्वती सृष्टिकर्त्री, ज्ञान, बुद्धि और कलाओं का स्रोत। इनके बिना न तो बौद्धिक विकास संभव है, न ही ब्रह्मांडीय सत्य को व्यक्त या समझा जा सकता है। महाकाली शक्ति संहारक और परिवर्तक, समय और विलय की शक्ति। वे बाधाओं को दूर करती हैं, अधर्म का अंत करती हैं और ब्रह्मांडीय चक्र को पुनः संतुलित कर विकास सुनिश्चित करती हैं। ये तीनों स्वरूप आदि शक्ति से भिन्न नहीं है, बल्कि पूर्ण सामंजस्य में कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति की 3 मौलिक शक्तियां, हर एक आवश्यक और परस्पर पूरक। जिस प्रकार मानव शरीर केवल जल के सहारे जीवित नहीं रह सकता, उसे वायु और अग्नि की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह त्रयी समस्त अस्तित्व को संतुलित रखती है और आदि शक्ति समस्त लोकों का संचालन करती है। लक्ष्मी सृष्टि सरस्वत्या ज्ञानम काली विनाशनम शक्तेर एषा त्रिधा मूर्तिः विश्वरूपा सनातनी। महालक्ष्मी पालन और समृद्धि का प्रतीक है, महासरस्वती ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं और महाकाली संहार व परिवर्तन की शक्ति है। शक्ति के ये 3 शाश्वत स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और इसकी गति को अनवरत रूप से संचालित करते हैं। भक्त अपनी आवश्यकताओं के आधार पर शक्ति के किसी विशिष्ट रूप की आराधना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिनका कार्य बुद्धि, सृजनात्मकता और ज्ञान पर आधारित होता है, जैसे अभिनेता, डॉक्टर और अभियंता, वे महासरस्वती का आह्वान करते हैं। उनका ऊर्जा स्वरूप ऐम बीज मंत्र में निहित है, जो ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। व्यापारी तथा वे लोग जो समृद्धि और स्थिरता की आकांक्षा रखते हैं, वे महालक्ष्मी की शरण में जाते हैं। उनकी दिव्य शक्ति ह्रीं बीज मंत्र में समाहित है, जो ऐश्वर्य और सफलता को आकर्षित करता है। योद्धा, सैनिक और वे जो शक्ति और सुरक्षा के मार्ग पर चलते हैं, वे महाकाली की उपासना करते हैं। उनकी उग्र और परिवर्तनकारी शक्ति क्लीं बीज मंत्र में निहित है, जो साहस, निर्भयता और विजय प्रदान करता है। अंततः सभी प्रार्थनाएं आदि शक्ति के चरणों तक पहुंचती हैं, क्योंकि वे ही समस्त शक्ति का मूल स्रोत हैं। 10 महाविद्याएं क्यों? ब्रह्मांड सरल नहीं है। यह व्यापक, जटिल और निरंतर परिवर्तित होने वाला है, जिसमें अनगिनत अनुभव, चुनौतियां और सत्य समाये हुए हैं। दिव्यता का एक ही रूप, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, संपूर्ण अस्तित्व के विविध पहलुओं को नहीं समेट सकता। आदि शक्ति ने अपनी अनंत बुद्धि से स्वयं को केवल 1 या 3 रूपों में नहीं, बल्कि 10 रूपों में प्रकट किया। हर एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। महाविद्याएं अलग अलग देवियां नहीं हैं, वे एक ही सत्य के 10 रूप हैं, एक ही परम ऊर्जा के 10 प्रकटीकरण। प्रत्येक स्वरूप भिन्न आवश्यकताओं का उत्तर देता है। कुछ पोषण करती हैं, कुछ रक्षा करती हैं, कुछ मुक्ति प्रदान करती हैं, तो कुछ संहार करती हैं, कुछ ज्ञान द्वारा सिखाती हैं, तो कुछ शक्ति के माध्यम से। लेकिन ये सभी मिलकर आत्मा की यात्रा को पूर्ण बनाती है, साधक को माया से मोक्ष तक ले जाती है। शक्ति के ये 10 स्वरूप जीवन की जटिलता को दर्शाते हैं, जहां प्रकाश और अंधकार सह अस्तित्व में है, जहां सौंदर्य और भय एक ही दिव्य लीला के 2 पहलू हैं। इन महाविद्याओं के माध्यम से आदि शक्ति यह प्रकट करती है कि दिव्यता एक आयाम में सीमित नहीं है, वह अनंत, परिवर्तनशील और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली है। इसी कारण ये 10 महाविद्याएं संसार को वे शिक्षाएं, परीक्षाएं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जो सभी प्राणियों के आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसी कारण 10 महाविद्याएं अस्तित्व में हैं।
हमने यह उदाहरण कई बार सुना होगा, लेकिन इसे एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे 3 मुख्य विषयों से परिचित कराया जाता है: गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, विज्ञान और अधिक विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो जाता है: भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने पर यह अध्ययन और अधिक गहराई में चला जाता है। एक अभियंता भौतिकी या कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त करता है, जबकि एक चिकित्सक जीव विज्ञान पर केंद्रित होता है। यहाँ तक कि ये विषय भी आगे कई विशिष्ट शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जहाँ हर शाखा एक ही मौलिक ज्ञान को भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। यही सिद्धांत महाविद्याओं पर भी लागू होता है। आदि शक्ति अपनी असीम बुद्धि में विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। प्रत्येक स्वरूप एक विशिष्ट आध्यात्मिक मार्ग को पोषित करता है। जिस प्रकार एक छात्र अपने रुचि और लक्ष्यों के अनुसार अपने अध्ययन क्षेत्र का चयन करता है, उसी प्रकार एक साधक अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति के किसी विशेष रूप से जुड़ता है। लेकिन अंततः चाहे कोई भी मार्ग अपनाया जाए, अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है: परम दिव्य माता आदि शक्ति के साथ पूर्ण एकत्व। इस दिव्य विस्तार की गहराई को समझें। 10 महाविद्याएं हैं: काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। अब इसे और रोचक महत्वपूर्ण प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। क्या केवल ये 10 महाविद्याएं ही ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्वों का वहन कर रही हैं, या इनके साथ अन्य शक्तियां भी कार्य कर रही हैं? क्या ब्रह्मांड की यह दिव्य लीला मात्र इन 10 शक्तियों द्वारा संचालित हो रही है, या इनके साथ अनेक जटिल और परस्पर जुड़े ऊर्जा तत्व भी कार्यरत हैं? महाविद्याएं अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अकेले कार्य नहीं करती। ये दिव्य ब्रह्मांड एक व्यापक जाल की तरह है, जहां विभिन्न ऊर्जाएं एक दूसरे का सहारा बनती हैं, शक्ति को बढ़ाती है और समग्र संतुलन बनाए रखती है। आइए उन प्रमुख शक्तियों पर दृष्टि डालें जो महाविद्याओं के साथ कार्य करती हैं। 10 महाभैरव शिव के 10 उग्र रूप। 10 महाभैरव शिव के 10 प्रचंड स्वरूप हैं, जो प्रत्येक महाविद्या के साथ युगल रूप में स्थित होते हैं और उनकी दिव्य शक्तियों को संतुलित व विस्तारित करते हैं। ये महाविद्याओं के रक्षक और सहचर होते हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन, नकारात्मकता के विनाश और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होते हैं। महाविद्याओं और उनके संबंधित भैरवों का युगल स्वरूप महाविद्याएं और उनके साथ जुड़े भैरव उनके ब्रह्मांडीय कार्यों को संतुलित और सशक्त बनाते हैं। प्रत्येक भैरव अपनी महाविद्या की शक्ति को पूरक और विस्तारित करता है, जिससे साधकों को आध्यात्मिक उत्थान, ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। महाविद्या उनके सहचर भैरव काली, महाकाल भैरव, स्नातन काल जो माया का नाश करने वाले हैं, तारा, अक्षोभ्य भैरव, अचल और अविचल जो परम ज्ञान प्रदान करते हैं, त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, सुंदरानंद भैरव, आनंदमयी जो दिव्य सौंदर्य और सामंजस्य को बढ़ाते हैं, भुवनेश्वरी, त्र्यंबक भैरव, त्रिनेत्रधारी जो ब्रह्मांडीय सृजन के अधिपति हैं, भैरवी, रुरु भैरव, भयावह जो कठोर आध्यात्मिक साधना में मार्गदर्शक हैं, छिन्नमस्ता, क्रोध भैरव, क्रोध युक्त जो दैवीय क्रोध और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, धूमावती, कपाल भैरव, कपालधारी जो वैराग्य और मोक्ष के स्वामी हैं, बगलामुखी, चंड भैरव, प्रचंड जो वाणी और शत्रु विजय के स्वामी हैं, मातंगी, भीषण भैरव, भीषण रूप जो गूढ़ ज्ञान और रहस्यमय विद्या से जुड़े हैं, कमला, संपदा भैरव, समृद्धि दाता जो भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, शक्ति और भैरव का दिव्य समन्वय। प्रत्येक भैरव अपनी महाविद्या के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने सर्वोच्च रूप में संचालित होती हैं। ये शक्तियां साधकों को रूपांतरण, ज्ञान और परम मुक्ति की राह पर आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। 10 महागणपति गणेश के 10 स्वरूप। 10 महागणपति भगवान गणेश के 10 शक्तिशाली रूप हैं, जो प्रत्येक महाविद्या से जुड़े हुए हैं।
वे बाधाओं को दूर करने, ज्ञान प्रदान करने और भौतिक व आध्यात्मिक सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार महाभैरव महाविद्याओं के कार्यों को पूरक बनाते हैं, वैसे ही ये गणपति प्रत्येक देवी की ब्रह्मांडीय शक्तियों का समर्थन करते हैं। महाविद्याओं और उनके संबंधित महागणपति का युगल स्वरूप महाविद्या, उनके सहचर महागणपति काली, ऊर्ध्व गणपति उन्नत स्वरूप जो रूपांतरण और कालचक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तारा, एकाक्षर गणपति, एकाक्षरी जो आदि ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम प्रतीक है। त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, त्रिमुख गणपति, त्रिमुखी जो ज्ञान और सौंदर्य के प्रतीक हैं। भुवनेश्वरी, हरिद्र गणपति, स्वर्ण वर्णीय जो ब्रह्मांडीय अधिकार और समृद्धि के दाता है। भैरवी, उच्चिष्ट गणपति, तांत्रिक देवता जो रहस्यमयी ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। छिन्नमस्ता, लक्ष्मी गणपति, धनदायक जो विनाश के बावजूद भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। धूमावती, धूंधी गणपति, बाधाओं का संहारक जो वैराग्य और मोक्ष के मार्गदर्शक हैं। बगलामुखी, विघ्न गणपति, विघ्नहर्ता जो शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करते हैं। मातंगी, सिद्धि गणपति, सिद्धियों के स्वामी जो दिव्य ज्ञान और कलाओं में सफलता प्रदान करते हैं। कमला, महागणपति, महानतम स्वरूप जो परम समृद्धि और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक महाविद्या अपने संबद्ध गणपति के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करती है, जिससे ज्ञान, बाधाओं के निवारण और आध्यात्मिक सफलता की ब्रह्मांडीय शक्तियां संतुलित बनी रहती हैं। अष्टमातृकाएं, 8 मातृ देवियाओं। अष्टमातृकाएं शक्ति के 8 शक्तिशाली स्वरूप हैं जो दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे महाविद्याओं की सहायक शक्तियां हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने, विशेष रूप से युद्धों में रक्षा करने, भक्तों की सुरक्षा करने और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक मातृका एक विशिष्ट महाविद्या से जुड़ी होती है, जिससे उसकी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली बनती है। साथ ही वे एक संबंधित पुरुष देवता से भी संबद्ध होती हैं। महाविद्याओं और उनकी संबंधित मातृकाओं का युगल स्वरूप महाविद्या, उनकी सहचर मातृका काली, चामुंडा, उग्र संहारक जो युद्ध और विनाश से जुड़ी है। तारा, वाराही, वराहमुखी देवी जो प्रचंड रक्षक और गूढ़ तांत्रिक ज्ञान की प्रदाता है। त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, वैष्णवी, विष्णु की शक्ति जो सौहार्द और दिव्य व्यवस्था प्रदान करती है। भुवनेश्वरी, ब्रह्मी, ब्रह्मा की शक्ति जो सृजन और ज्ञान का प्रतीक है। भैरवी, महेश्वरी, शिव की शक्ति जो पराक्रम और रूपांतरण का प्रतीक है। छिन्नमस्ता, कौमारी, स्कंद की शक्ति जो दिव्य युद्ध कला और निर्भीक कर्म का प्रतिनिधित्व करती है। धूमावती, इंद्राणी, इंद्र की शक्ति जो स्वर्गीय शक्तियों पर नियंत्रण और अधिकार रखती है। बगलामुखी, नृसिंही, नरसिंह की शक्ति जो दिव्य आक्रोश और न्याय की मूर्त रूप है। अष्टमातृकाओं की भूमिका। ये अष्टमातृकाएं योद्धा देवियाओं हैं जो दैत्य शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं जो दिव्य मार्गदर्शन की खोज में होते हैं। इन्हें प्रायः उग्र रूपों में दर्शाया जाता है जो ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और नकारात्मकता का संहार सुनिश्चित करती है। महाविद्याएं अत्यंत शक्तिशाली हैं और अकेले ही युद्ध करने में पूर्ण सक्षम हैं। प्रत्येक महाविद्या आदि शक्ति की संपूर्ण और परम शक्ति का स्वरूप है जो सबसे भयंकर शत्रुओं का संहार करने की क्षमता रखती है। फिर भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में दिव्य शक्तियां प्रायः अकेले कार्य करने के बजाय परस्पर सामंजस्य में कार्य करती हैं। अष्टमातृकाएं और अन्य सहायक देवियां युद्ध में सहायता क्यों करती हैं? ब्रह्मांडीय समन्वय और सहकार्य, दैवीय सामंजस्य। जिस प्रकार एक महान योद्धा अकेले युद्ध करने के बजाय अपनी सेना का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार महाविद्याएं भी अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों के साथ मिलकर अधिक प्रभावी रूप से संतुलन स्थापित करती हैं। उनकी मातृकाएं भैरव और योगिनियां उनकी शक्ति के विस्तार के रूप में कार्य करती हैं। बहुरूपता का प्रतीकात्मक अर्थ शक्ति परंपरा यह दर्शाती है कि दिव्यता केवल एक ही रूप में सीमित नहीं है, बल्कि
निरंतर विस्तारशील है, जबकि एक ही स्वरूप संपूर्ण कार्य कर सकता है। विभिन्न शक्तियां विशेष भूमिकाओं को निभाने के लिए प्रकट होती है, जिससे युद्ध और ब्रह्मांडीय कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। युद्ध एक ब्रह्मांडीय घटना के रूप में कुछ युद्ध जैसे शुंभ निशुंभ, रक्त बीज और अन्य असुरों के विरुद्ध हुए संग्राम मात्र युद्ध नहीं थे, बल्कि जटिल ब्रह्मांडीय घटनाएं थीं। इनमें कई दैवीय शक्तियों का एक साथ कार्य करना आवश्यक था, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति के विभिन्न तत्व अग्नि, वायु, जल, सृष्टि और संहार के चक्र में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। भक्तों को सशक्त बनाना, मातृकाएं, भैरव और योगिनियां न केवल युद्ध में सहायक होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शक भी हैं। इनकी उपस्थिति यह सिखाती है कि दैवीय ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और इसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आह्वान किया जा सकता है। महाविद्याओं की शक्ति का भव्य विस्तार। यद्यपि महाविद्याएं अकेले ही समस्त नकारात्मक शक्तियों का संहार कर सकती हैं, वे अपनी ऊर्जा को विभिन्न दिव्य रूपों के माध्यम से प्रकट करना चुनती हैं। यह शक्ति की एक भव्य और जटिल लीला है, जहां विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से आदि शक्ति स्वयं क्रियाशील होती है। योगिनियां और तांत्रिक देवियां। योगिनियां रहस्यमयी दिव्य शक्तियां। 64 योगिनियां रहस्यमयी ऊर्जाएं हैं, जिन्हें प्रायः महाविद्याओं के ही विभिन्न रूप माना जाता है। ये योगिनियां उन्नत आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करती हैं, गूढ़ तांत्रिक अनुष्ठानों में सहायता करती हैं और तांत्रिक परंपराओं में दिव्य शक्ति के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। 64 योगिनियों पर हमारा विस्तृत वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। तांत्रिक देवियां, शक्ति की गूढ़ शक्तियां, महाविद्याओं, भैरवों, गणपतियों और मातृकाओं से परे शक्ति के तांत्रिक देवताओं का एक विशाल क्षेत्र विद्यमान है। ये दिव्य शक्तियां गूढ़ और रहस्यमयी परंपराओं के माध्यम से कार्य करती हैं। ये देवियां विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरण, रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण में सहायक होती हैं, जिससे उन्नत साधकों को तांत्रिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। महाविद्याओं से जुड़े प्रमुख तांत्रिक देवता। पटुक भैरव। भैरव का एक युवा रूप जो तांत्रिक अनुष्ठानों में रक्षा के लिए पूजित होते हैं। प्रत्योंगिरा देवी, सिंहमुखी उग्र देवी, जिन्हें नकारात्मक शक्तियों और काले जादू के नाश के लिए आह्वान किया जाता है। शरभ, शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली मिश्रित रूप जो प्रचंड दैवीय शक्तियों को भी वश में कर सकता है। वन दुर्गा, दुर्गा का एक जंगली अप्रतिबंधित रूप जो गूढ़ साधनाओं में साधकों की रक्षा करता है। उग्र तारा, तारा का एक और अधिक उग्र स्वरूप जो अत्यंत कठिन साधनाओं और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा है। संपत्करी देवी, हाथी पर आरूढ़ देवी जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती हैं। कुरुकुल्ला, त्रिपुरा सुंदरी का एक स्वरूप जो आकर्षण, प्रभाव और तांत्रिक नियंत्रण के लिए पूजित होती है। महाचीन तारा, वज्रयान बौद्ध धर्म से उत्पन्न तारा का एक विशिष्ट रूप जो हिंदू और बौद्ध तांत्रिक परंपराओं का समन्वय करती है। तांत्रिक देवियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये देवियां पारंपरिक पूजा पद्धतियों में पूजित नहीं होती, बल्कि कठोर तांत्रिक अनुशासन के माध्यम से उनकी साधना की जाती है। वे उन साधकों का मार्गदर्शन करती हैं जो गूढ़ ज्ञान, अलौकिक सिद्धियां और आंतरिक रूपांतरण की खोज में होते हैं। इन देवताओं से जुड़े विशिष्ट मंत्र, अनुष्ठान और यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से उनकी शक्ति को उचित रूप से साधा जाता है। तांत्रिक देवियां, महाविद्याओं की शक्ति का विस्तार। तांत्रिक देवियां महाविद्याओं की शक्ति को और अधिक विस्तृत करती हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं के गहरे स्तरों को प्रकट करती हैं जो सामान्य अनुभव और समझ से परे हैं। महाविद्याएं और उनसे जुड़ी ये दिव्य शक्तियां मिलकर एक जटिल किंतु सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे सृष्टि, पालन और संहार का संतुलन बना रहता है। क्या आप किसी विशिष्ट विषय पर अधिक जानना चाहते हैं? हमने जिन तांत्रिक देवताओं का उल्लेख किया वे सभी अत्यंत विस्तृत और गूढ़ रहस्यों से युक्त हैं। उनके प्रत्येक स्वरूप में रहस्यवाद और गहन तांत्रिक ज्ञान समाहित है।
उन पर विस्तार से चर्चा करना एक अलग और व्यापक अध्ययन का विषय हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य आदिशक्ति के विविध पहलुओं की खोज करना है, इसलिए यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। यदि कोई विशेष विषय आपको आकर्षित करता है तो हमें टिप्पणियों में बताइए, हम उस पर एक समर्पित सत्र बना सकते हैं। अब लौटते हैं आदिशक्ति की ओर। हमने उन दिव्य शक्तियों के बारे में सुना जो आदिशक्ति की सहायता करती हैं। वे शक्तियां जो उनके साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन शक्तियों में से एक का उल्लेख बार बार होता है, जिन्हें डाकिनियाओं कहा जाता है। डाकिनिया कौन है? डाकिनिया शक्तिशाली अलौकिक स्त्री, देवियां या आत्माएं होती हैं, जिन्हें शक्ति की ऊर्जा का ही एक विस्तार माना जाता है। वे रक्षक, योद्धा और दिव्य ज्ञान की वाहक होती हैं, जो महाविद्याओं और देवी के अन्य रूपों की विभिन्न ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक कार्यों में सहायता करती हैं। तांत्रिक परंपराओं में डाकिनिया तांत्रिक ज्ञान, रहस्यमय अनुष्ठानों और आध्यात्मिक रूपांतरण से जुड़ी होती हैं। वे गूढ़ साधनाओं में गंभीर साधकों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। ये देवी शक्तियां साधकों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, लेकिन यदि कोई साधक तैयार नहीं है तो वे उसे कठोर परीक्षाओं और चुनौतियों के माध्यम से परखती भी हैं। डाकिनियों को प्रायः उग्र पंखों वाली दिव्य शक्तियों के रूप में दर्शाया जाता है, जो अग्नि में नृत्य करती हैं और शुद्ध स्त्री शक्ति का मूर्त रूप होती है। वे माया का भेदन करती हैं और वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ती हैं। विभिन्न परंपराओं में इन्हें उनकी शक्ति और संरेखण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शाक्त डाकिनिया देवी शक्ति से जुड़ी हुई तांत्रिक ऊर्जाएं। वज्रयान डाकिनिया बौद्ध तांत्रिक परंपराओं से संबंधित। तत्व डाकिनिया प्रकृति के मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से संबंधित ऊर्जाएं। डाकिनिया आदिशक्ति की सक्रिय शक्ति। जहां महाविद्याएं ब्रह्मांडीय माताएं हैं, वहीं डाकिनिया उनकी सक्रिय ऊर्जा होती है, जो सुनिश्चित करती हैं कि दिव्य संकल्प क्रियान्वित हो। डाकिनियों को समझने के लिए एक सरल उपमा। कल्पना कीजिए कि आदिशक्ति एक विशाल साम्राज्य की सर्वोच्च शासक हैं। इस साम्राज्य में महाविद्याएं रानियां या प्रधानमंत्री के समान हैं, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय कार्यों का संचालन करती है। अष्टमातृकाएं दिव्य सेना नायक हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का नेतृत्व करती हैं। योगिनियां विशेष गुप्त दल की तरह हैं, जो रहस्यमय समूहों में कार्य करती हैं और गूढ़ साधनाओं को पूरा करती हैं। डाकिनियां संदेशवाहक, योद्धा और गुप्तचर एजेंट के समान हैं, जो देवी के आदेशों को शीघ्रता से क्रियान्वित करती हैं, लोगों के बीच गति करती हैं और दृश्य तथा अदृश्य दोनों जगतों में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। जहां महाविद्याएं और मातृकाएं उच्च ब्रह्मांडीय पदों पर विराजमान हैं, वहीं डाकिनिया वह शक्ति है जो इस दैवीय लीला को क्रियान्वित करती है, दृश्य और आध्यात्मिक दोनों जगतों में कार्यरत रहती है। क्या डाकिनियों की पूजा महाविद्याओं से अधिक प्रभावी है? नहीं, ऐसा नहीं है। महाविद्याएं सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, आदिशक्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप। उनकी साधना गहन आध्यात्मिक रूपांतरण, आत्मज्ञान और अंतिम मोक्ष की ओर ले जाती है। महाविद्या और डाकिनी की साधना में अंतर। इसे इस प्रकार समझें। महाविद्या की आराधना का अर्थ है सीधे सर्वोच्च शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना। डाकिनी की आराधना का अर्थ है एक उन्नत मार्गदर्शक से सीखना, जो आपको चरण दर चरण मुख्य गुरु तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में महाविद्याओं की साधना से पहले डाकिनियों से संपर्क स्थापित किया जाता है। वे मार्ग की बाधाओं को दूर करती हैं और साधक को उच्च ऊर्जा के लिए तैयार करती हैं। इसलिए यह प्रश्न कि किसे पूजना अधिक प्रभावी है, पूरी तरह साधक की आध्यात्मिक यात्रा, उसकी श्रद्धा और लक्ष्य पर निर्भर करता है। कुछ सीधे महाविद्याओं की आराधना करते हैं, जबकि अन्य पहले डाकिनियों के मार्गदर्शन में प्रवेश करते हैं। क्या साधना शुरू करने पर पहले डाकिनियां संपर्क करेंगी? हाँ, यह पूरी तरह संभव है।
कई तांत्रिक परंपराओं में डाकिनियां पहली दैवीय शक्तियां होती हैं जो श्रद्धा, अटूट भक्ति और निष्ठा के साथ साधना शुरू करने वाले साधक का उत्तर देती हैं। वे दूत और द्वारपाल के रूप में कार्य करती हैं, जो साधक की परीक्षा लेती है, उसे मार्गदर्शन देती है और कभी-कभी चुनौती भी देती है, इससे पहले कि वह महाविद्याओं के उच्च लोकों तक पहुंच सके। हालांकि डाकिनियों का अनुभव साधारण बातचीत के रूप में नहीं होता। वे प्रायः संकेतों, स्वप्नों, दृष्टियों, विजन्स और ऊर्जा के गहरे परिवर्तनों के रूप में प्रकट होती हैं।